हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक हिंदी क्षितिज में गद्य खंड से पाठ लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। तो हम लखनवी अंदाज पाठ का क्या पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आइए हम इस पाठ के सारांश को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। लेखक ने नई कहानी सोचने के उद्देश्य से और एकांत में सफ़र करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। गाड़ी छूट रही थी। लेखक लगभग दौड़ते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, परंतु उस डिब्बे में उनकी आशा के विपरीत एक सफ़ेद पोश नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उस डिब्बे में लेखक सोचे कि डिब्बे में कोई होगा नहीं, लेकिन डिब्बे में उनके जाने से पहले ही एक नवाब साहब पलथी मार के सीट पर क्या हुए थे, बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताज़ा और चिकने खीरे रखे हुए थे, जो लखनऊ स्टेशन से ही खरीदे गए थे, क्योंकि लखनऊ स्टेशन पे बहुत ज़्यादा खीरे बेचने वाले होते हैं और जब गाड़ियाँ पहुंचती हैं तो खीरे वाले गाड़ियों के डिब्बे में भी चढ़ जाते हैं और प्लेटफार्म पे भी चिल्लाते हैं, खीरे ले लो, खीरे ले लो। और वो खीरे ग्राहक को देने के सब तरीके जानते हैं कि उस पर कैसे जीरा मिर्च नमक डालना है, क्या क्या करना है। तो बहुत फेमस होता है लखनऊ का जो खीरे बेचने वाले होते हैं। वहाँ का खीरा भी बहुत फेमस होता है और खीरे बेचने वाले भी बहुत फेमस होते हैं। उनके बोलने के स्टाइल बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही अलग अंदाज में वो बोलते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम भी है क्या, लखनवी अंदाज। स्टेशन से ही खरीदे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष के भाव नजर आने लगे। जब नवाब साहब ने उनसे बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। नवाब साहब को देखकर लेखक ने सोचा कि शायद अकेले यात्रा करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा और समय व्यतीत करने के लिए एक खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी साधारण व्यक्ति के सामने खीरे जैसी यह पदार्थ वस्तु को खाने में संकोच हो रहा होगा। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने को कहा। लेखक को उनका यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, धन्यवाद कहकर मना कर दिया। क्योंकि जब वो डिब्बे में पहुँचे तो बोले नहीं, अब कह रहे हैं कि खीरा खा लो, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। कुछ समय खिड़की से बाहर देखने के बाद नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकालकर खीरे को लोटे के जल से धोया। सीट के नीचे लोटा रखा था, उसमें पानी, उस पानी से, उस जल से खीरे को क्या किया, धोया। धुले हुए खीरे तौलियों से पोंछकर जेब से चाकू निकालकर उनके सिरे काटकर गोद झाँक निकाला। क्योंकि जो खीरा होता है रुचिकर होता है, बहुत ही कड़वा होता है। उसको जब काटते हैं, उसको रगड़ते हैं आपस में उसके ऊपरी सतह को, तो उसमें झाग निकलता है। जब निकल जाता है तो खीरे का जो कड़वापन होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और एक एक फाँक काटकर तौलियों पर करीने से सजा दिया। तौलियों पर क्या किया, सभी खीरे की फाँकों को क्या किया, सजा दिया। इसके बाद उन्होंने उस पर जीरा मिला नमक मिर्च बुरक दिया। नवाब साहब की भाव भंगिमा से स्पष्ट था कि खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने को पूछा, पर चूंकि लेखक एक बार मना कर
चुके थे। इसलिए अपने आत्मसम्मान का निर्वाह करने के लिए उन्होंने शुक्रिया कहा कि मेरा पेट कमज़ोर है, अतः आप ही खाएं। नवाब साहब ने 37 आँखों से खीरे को देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली। खीरे की एक फाँक उठाकर नाक के पास ले गए। सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भरे हुए पानी को गले से नीचे उतारा और फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसको खीरे को उठाए, नाक के पास ले गए, सूंघे और एक एक करके सारी खीरे की फाँकों को क्या किए, खिड़की से बाहर फेंक दिए। ऐसा उन्होंने खीरे की सभी फाँकों के साथ किया। इसके बाद तौलियों से हाथ और मुंह पोंछकर गर्व से लेखक को देखा, मानो कह रहे हों कि हम खानदानी रईसों का ही तरीका होता है कि हम खीरे खाते नहीं हैं, खीरे के सूंघ को ही मेरे पेट की तृप्ति हो जाती है। ये है रईसों का तरीका। इसके बाद नवाब साहब ऐसे लेट गए जैसे पूरी प्रक्रिया ने मानो उनको कितना थका दिया हो। लेखक सोच रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने के इस सूक्ष्म मतलब साधारण और अमूर्त तरीके से क्या पेट की पूर्ति संभव है। इसी समय नवाब साहब डकार लेकर बोले कि खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट तो होता है परंतु पेट पर बोझ डाल देता है। लेखक के ज्ञान चच मतलब नेत्र, लेखक के ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि खीरे की सुगंध व स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भरने की डकार आ सकती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। ज़रूर लिखी जा सकती है। जब हमारा पेट खीरे की सूंघ से भर जाता है तो पात्रों की भी क्या ज़रूरत है, ऐसा लेखक का मानना है। तो ये थे आपके लखनवी अंदाज पाठ के सारांश। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी भी पार्ट से यदि आपको वीडियो का ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, शुक्रिया।